खबर है हनुमानगढ़ से, जहां किसानों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस की बैरिकेड को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की है। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। दरअसल पीएम मोदी ने आज राजस्थान के लिए कई हजार करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया है और पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और किसी तरह के हालात से निपटने के लिए पुलिस बैरिकेड लगाई गई थी, पुलिस बैरिकेडिंग की गई थी और यहां हंगामा कर रहे किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, धक्का मुक्की करते हुए बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी पुलिस की ओर से उसको हटाते हुए, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं किस तरीके से यहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है। बैरिकेड तोड़कर ट्रैक्टरों से निकले हैं किसान। पुलिस ने यहां किसानों पर किया लाठीचार्ज। किसानों को हटाने के लिए पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और बड़ी खबर है ये। तो ट्रैक्टर के जरिए बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश यहां पर की गई। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं हनुमानगढ़ से। किसानों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस की बैरिकेड को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की है। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है क्योंकि पीएम मोदी ने आज राजस्थान के लिए कई हजार करोड़ की योजना का उद्घाटन किया है और वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग भी यहां पर मौजूद रहे। मनीष इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, मैं चाहूंगी तस्वीरें पहले आप दिखाइए दर्शकों को, कभी क्या हालात बने हुए मौके पर। जी बिल्कुल, अभी जो किसान है वो यहाँ से पुलिस के द्वारा रास्ता दिए जाने के बाद में यहाँ से वापस लौट गए। हालांकि जाने से पहले काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे किसान। किसानों से बात भी की उन्होंने। जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है वो अपने आप में जो किसान है उसको किसानों को उकसाने की कार्रवाई मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री उनकी जो जायज मांगे हैं उनकी नहीं मांग लेगी। आज भी जो किसानों का आरोप था, उन्होंने कहा था कि वे यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच जो पुलिस के साथ उनकी कहा सुनी हुई, उसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उससे किसान काफी आक्रोशित हो गए और उसके बाद में काफी देर गर्मा गर्मी के माहौल के बाद में पुलिस से वार्ता के बाद में उसी रास्ते से किसान आगे निकले हैं। जी मनीष, शांतिपूर्ण तरीके से इसे कैसे कह सकते हैं मनीष? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, इसे शांतिपूर्ण कैसे कह सकते हैं? जी बिल्कुल, हमने किसानों से इस बारे में बात किया कि जिस तरह से पुलिस ने आरोप लगाया कि उनके एक जवान को भी इसमें चोटें आई है, जिस तरह से इन्होंने ट्रैक्टर बीच में घुमाया। लेकिन किसानों का ये कहना था कि जब पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया तो उन्होंने अपने बचाव के लिए ये ट्रैक्टर बीच में घुमाया था और किसानों का ये दावा था कि इससे किसी को चोट नहीं आई। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि एक जवान को भी इसके अंदर चोटिल हुआ है और जिसका इलाज अभी जारी है। जी मणि, देश के तमाम बॉर्डर में हम देख पा रहे हैं पुलिस ने माकूल व्यवस्था की है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई है और किलेबंदी बॉर्डर्स की कर दी गई है। यहाँ पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उलट, यहाँ पर कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं। व्यवस्था मुकम्मल नहीं थी, क्या ये वजह माना जाए या कुछ और वजह है? नहीं मनी, बिल्कुल इसको लेकर कल से ही प्रशासन जो जिला कलेक्टर एसपी है वो लगातार से इसी कार्यक्रम में किसानों के विरोध को लेकर लगातार व्यवस्थाओं के अंदर जुटे हुए थे। हालांकि बार बैरिकेडिंग भी। ठीक है, रहिए आप मेरे साथ मनीष, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच सहयोगी मनीष ने किसानों से बातचीत की है, क्या कह रहे हैं वो देखिए। आंदोलन की आंच देखने को मिली है, जहां आंदोलित किसान प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता था, उसके सामने से गुजरना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने अपना भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर किसानों को रोकने का प्रयास किया और इसी रोकने के चलते आक्रोशित किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे किसान पूरी तरह से आक्रोशित है। मेरे साथ मौजूद है किसान नेता रेशम सिंह, आप बताएं क्या कुछ यहाँ इस दौरान हुआ, लाठीचार्ज हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? संयुक्त किसान मोर्चे ने 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आह्वान किया हुआ था कि पूरा ग्रामीण भारत बंद रहेगा। उसी के तहत हनुमानगढ़ बस डिपो में हमारे द्वारा एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है और किसानों ने आज हड़ताल रखी हुई है। हमने एक ट्रैक्टर मार्च, जो जिला कलेक्टर एसपी को भी बोला था कि एक ट्रैक्टर मार्च हमारे द्वारा निकाला जाएगा जो कि बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा और हमारी गारंटी रहेगी, क्योंकि पहले भी हजारों ट्रैक्टर मार्च, हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों ने ट्रैक्टर मार्च हनुमानगढ़ में निकाले हुए हैं। कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब हम ट्रैक्टर मार्च यहाँ से लेकर आए,
हमने डीएसपी को कहा कि हम आराम से निकलेंगे, 5 मिनटों में ये सड़क क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा निहत्थे किसानों पर और यहाँ तक कि कुछ पुलिस वालों द्वारा गाड़ियां निकाली गई और उनके द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसके तहत हमारे एक छोटे भाई सुदाम हुसैन के सिर में चोटें आई है, शायद गहरी चोट हो सकती है, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि ऐसे किसान डरने वाला नहीं है। जिस तरह से अभी पुलिस प्रशासन से बात हुई, उन्होंने कहा कि किसानों ने भी उड़दंग करने का प्रयास किया, एक ट्रैक्टर को गोल घुमाया गया, जिसकी वजह से कांस्टेबल के घायल होने की बात भी पुलिस द्वारा बताई जा रही है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, आरोप किसानों पर लगाने की कोशिश की जा रही है। जब एक हमारे किसान साथी सदाम को पीटा जा रहा था तो उस टाइम उसको बचाने के लिए एक ट्रैक्टर के द्वारा उसको कवर किया गया, कोई पुलिस वाला नजदीक नहीं था। वीडियो में देखना, हम लोग उसके चारों तरफ हो गए थे। ये झूठा आरोप है। आगे किस तरह की व्यवस्था रहेगी? जिस तरह से आज प्रशासन ने सख्त रुख इख्तियार कर रखा था, इधर बाहर देखें किसान भी पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रहा है, डिपो में भी किसान है, बाजार बंद की भी बात की गई थी। आगे आपकी किस तरह से रणनीति रहेगी इस आंदोलन को लेकर? देखो, ये आंदोलन को उग्र करना, आंदोलन को बढ़ावा देना, मैंने पहले ही बताया कि मोदी ने गारंटी ले ली है कि आपको आंदोलन करना पड़ेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन में जो जनसंख्या बढ़ रही है वो प्रशासन की देन है। और आने वाली 19 तारीख से उसकी देन क्यों है पहले बता दूं, क्योंकि प्रशासन जब किसानों पे अत्याचार करता है तभी किसान जागेगा, जब अत्याचार होगा तभी किसान जागेगा। आज किसानों पे अत्याचार हुआ है, आने वाली 19 तारीख से 19 फरवरी से हम जो टोल नाके हैं हनुमानगढ़ गंगानगर के, उनको बंद करना शुरू करेंगे। पहले आपको रोका गया, उसके बाद में वार्ता हुई, उसके बाद में आपने वहां से नारेबाजी करते हुए अपनी यात्रा को आगे निकाला है। उस बीच में जो ब्लॉक्स लगे थे उसको भी आपके ट्रैक्टर द्वारा हटाया गया। किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखो, हमने प्रशासन को कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से निकलना चाहते हैं, हमें निकलने दीजिए। आपको 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 10 मिनट में आप कोई हमें मैसेज दे दो, नहीं तो हम निकलेंगे, जाएंगे सीधे, वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने हमें कोई मैसेज नहीं दिया, गोली देते रहे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। उसके बाद हमने बैरिकेड हटाए, किसी के चोट नहीं पहुंचाई, शांतिपूर्ण तरीके से आगे निकला। आगे किस तरह का घटनाक्रम देखते हैं आप? आज के दिन जो आपका पुलिस के साथ सामना हुआ है, उसको किस तरह से आगे देखते हैं आप? इसको मैं तो देखता हूँ किसान और जागेगा, बहुत बड़ी संख्या में अगले प्रोग्राम में किसान इस मोदी को झुकाने के लिए आएगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आज पुलिस प्रशासन को पहले से शांतिपूर्ण मार्च की बात की गई थी, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने किसानों को आक्रोशित कर इनके साथ जिस तरह से लाठीचार्ज किया है, उससे किसान पूरी तरह से आक्रोशित है। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब जिस तरह से मोदी सरकार इन्हें इस तरह के तानाशाही तरीके से जिस तरह से दबाना चाह रही है, उसी तर्ज के ऊपर अब किसानों के अंदर एक नया उत्साह का संचार हो रहा है और जितनी तेजी से इन्हें दबाया जाएगा, ये उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।